अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं। जूँ-जूँ एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ बोर्ड्स अपनी डेट शीट्स जारी करते चले जा रहे हैं और कुछ बोर्ड्स ने तो अपने रोल नंबर स्लिप्स भी जारी करना शुरू कर दी हैं। जिनके पेपर ज़रा पहले स्टार्ट होंगे, उनकी रोल नंबर स्लिप्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकियों की अभी तक डेट शीट्स भी आ रही हैं फ़िलहाल। सो एक और बोर्ड की तरफ से साइंस, आर्ट्स की डेट शीट जारी कर दी गई है। मुकम्मल तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पेपर है, ये साइंस की है। साइंस ग्रुप की डेट शीट की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स की भी है। साइंस वाले सबसे पहले देखें, ट्यूसडे को पहला पेपर होगा 7/4 यानी कि 7 अप्रैल 2026 को पहला पेपर। मॉर्निंग का जो टाइम होगा 9:30 से 12:30 बजे तक, और पेपर जो है वो कंप्यूटर स्टडी का है, पार्ट 2 का। उसके बाद फिर दूसरा जो वेडनेसडे को कंप्यूटर स्टडीज़ का है। इसमें इसमें भी कोई छुट्टी नहीं है। ये जो है 9:30 से 12:30 बजे तक का पेपर होगा, पार्ट 1 का। ये देखिए, ये पार्ट 2 और ये है पार्ट 1। उसके बाद फिर थर्सडे को 9 अप्रैल 2026 को मॉर्निंग 9:30 से 12:30 बजे तक का टाइम होगा। बायो का पार्ट फर्स्ट का पेपर होगा। फिर उसके बाद फ्राइडे को 10 तारीख को जो है वो बायो का सेकंड पार्ट का पेपर होगा, पार्ट 2 का। उसके बाद फिर सैटरडे को यानी कि 11 तारीख को मॉर्निंग में फिजिक्स का पेपर होगा, पार्ट 1 का। और फिर उसके बाद संडे की छुट्टी है। फिर मंडे का पेपर है यानी कि 13 अप्रैल को 2026 मॉर्निंग में पार्ट 2 की इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। फिर ट्यूसडे को मॉर्निंग में केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट का पेपर है। फिर वेडनेसडे को 15 तारीख को मॉर्निंग में फिजिक्स के पार्ट 2 का पेपर है। फिर थर्सडे यानी कि 16 अप्रैल को मॉर्निंग में इंग्लिश जो है कंपलसरी का पेपर 1 होगा। उसके बाद फिर फ्राइडे को 17 अप्रैल को फिर मॉर्निंग में पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा। फिर सैटरडे को 18 अप्रैल को जो है इस्लामिक कंपलसरी का पेपर होगा, यानी कि रिलीजियस स्टडीज़ फॉर नॉन मुस्लिम्स इन लिeu ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। उसके बाद जो है मंडे एक को होगा, फिर संडे सब छुट्टी होगी। मंडे को फिर 20 अप्रैल को मॉर्निंग में जो पेपर है केमिस्ट्री का पार्ट 2 का पेपर होगा, थ्योरी का। उसके बाद फिर ट्यूसडे को 21 अप्रैल को मॉर्निंग में उर्दू नॉर्मल कोर्स कंपलसरी का पेपर होगा, सिंधी का भी होगा, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होगा। सिंधी कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो है अपना सिंध या कराची बोर्ड की रेड शीट है। उसके बाद जो है ये वेडनेसडे को 22 तारीख है। 22 तारीख को 22 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर 23 को मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का पेपर होगा। उसके बाद फिर फ्राइडे को 20 तारीख जो है, सॉरी 24 तारीख को मॉर्निंग में जो है सिंधी सलीस का पेपर होगा, उर्दू सलीस का पेपर होगा, कंपलसरी है ये। उसके बाद फिर उर्दू अल्टरनेटिव का पेपर होगा। उसके बाद फिर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर 2 होगा, जो कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये थी 10th क्लास की। अब हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की। अब 9th के जो पेपर होंगे वो 8 तारीख से स्टार्ट होंगे। 8/4 को पहला पेपर होगा 9th का, कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर होगा। फिर थर्सडे को 9 तारीख को बायोलॉजी का पेपर होगा। फिर सैटरडे को फिजिक्स का पेपर होगा। फिर ट्यूसडे को यानी कि 14 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा। फिर थर्सडे को 16 तारीख है, 16 अप्रैल को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर 1 होगा। उसके बाद फिर सैटरडे को जो है वो इस्लामियात कंपलसरी का होगा, और साथ में जो है वो उलूम यानी कि मज़हबी उलूम बराए गैर मुस्लिम मुतबादिल इस्लामियात का पेपर होगा। उसके बाद फिर ट्यूसडे को 21 अप्रैल को मॉर्निंग में उर्दू नॉर्मल कोर्स होगा। फिर सिंधी का होगा, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का होगा, इंग्लिश लिटरेचर का होगा, जो कि फॉर फॉरनर्स ओनली। उसके बाद फिर थर्सडे को, ये 9th की बात कर रहा हूँ, फिर थर्सडे को 23 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का पेपर होगा। ये थे साइंस के। अब हम बात कर लेते हैं जनरल ग्रुप वालों को, यानी कि आर्ट्स वालों की हम बात कर लेते हैं। रेगुलर एंड प्राइवेट सबकी ये डेट शीट होगी। अब इनके जो पेपर्स हैं ये 7 तारीख को स्टार्ट होंगे, 7 अप्रैल को। अब ये तकरीबन सारे इवनिंग में हैं। इससे पहले जो साइंस वालों के थे वो सारे मॉर्निंग में थे। अब ये जो आर्ट्स वाले हैं इनके सारे इवनिंग में होंगे। ये देखिए 7/4 को, 7 अप्रैल को, अब इवनिंग का जो टाइम होगा 2:30 से लेके 5:30 बजे तक। कुछ पेपर 3 घंटे के हैं, कुछ 2.5 घंटे के हैं, कुछ 1.5 घंटे के होंगे। टाइमिंग यहाँ पे लिखी होगी डेट शीट के ऊपर। जनरल साइंस का पेपर होगा पार्ट 2 का। फिर वेडनेसडे को 8 अप्रैल को
इवनिंग में उर्दू नॉर्मल कोर्स जो है उसका पेपर होगा, फिर सिंधी नॉर्मल का होगा, साथ में ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर जो कि जो है फॉर फॉरेनर्स ओनली का पेपर लिया जाएगा। फिर उसके बाद थर्सडे को 9 अप्रैल को इवनिंग में इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर फ्राइडे को यानी कि 10 तारीख को मॉर्निंग में सिविक्स का पेपर होगा इलेक्टिव वालों का। फिर फिजियोलॉजी एंड हाइजीन का पेपर होगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान का पेपर होगा और कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर होगा। साथ में फूड एंड न्यूट्रिशन का भी पेपर होगा। अब ये जो पेपर होगा क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे का जो पेपर है वो 3 बजे स्टार्ट होगा और 6 बजे तक चलेगा। अब इसमें नमाज का वक्फा देते हैं नहीं देते कुछ नहीं कह सकते। अब उसके बाद सैटरडे को 11 तारीख को इवनिंग में जो पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा और मंडे को जो है 13 तारीख है वो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर 1 जो होगा इवनिंग में। फिर ट्यूसडे को 14 को इवनिंग में मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर वेडनेसडे को जो है 15 तारीख को जनरल साइंस के पार्ट 1 का पेपर होगा और उसके बाद फिर थर्सडे को 16 तारीख है, इसमें इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का होगा, इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 2 का होगा, इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 2 का होगा, मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स पार्ट 2 का पेपर जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा लिया जाएगा। फिर फ्राइडे को 17 तारीख को ये पेपर भी 3 बजे स्टार्ट होगा। इवनिंग में जितने भी पेपर हैं कराची बोर्ड के वो इवनिंग वाले सिर्फ फ्राइडे को 3 बजे स्टार्ट होंगे और 6 बजे ख़त्म होंगे, जो 3 घंटे का पेपर होगा और इस्लामियात और साथ में रिलीजियस स्टडीज़ फॉर नॉन मुस्लिम्स का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सैटरडे को 18 तारीख को 18 अप्रैल को मॉर्निंग में सिंधी सलीस का पेपर होगा। सॉरी, पेपर तो इवनिंग में होगा, आई एम सॉरी, पेपर इवनिंग में होगा। सिंधी सलीस का पेपर होगा, साथ में उर्दू सलीस का पेपर होगा, उर्दू अल्टरनेटिव का पेपर होगा और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा फॉरेनर्स के लिए सिर्फ। फिर मंडे को 20 अप्रैल को इवनिंग में कमर्शियल ज्योग्राफी पार्ट 1 का पेपर होगा, इलेक्टिव ज्योग्राफी पार्ट 1 का पेपर होगा, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पार्ट 1 का पेपर जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए लिया जाएगा। फिर ट्यूसडे को 21 तारीख को 2:30 से लेके 5:30 बजे तक जो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर इलेक्टिव पार्ट 2 का पेपर होगा ज्योग्राफी का। फिर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा पार्ट 2 का पेपर लिया जाएगा। वेडनेसडे को 22 तारीख को जो है इवनिंग का जो पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद फिर थर्सडे को जो है वो अपना 3 पेपर लिए जाएंगे। टाइमिंग वही होगी लेकिन इसमें पेपर कौन कौन से होंगे? ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पेपर होगा, ठीक है, 4 घंटे का। फिर उसके बाद जो है आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग पार्ट 2 का थ्योरी जो है ये 2 घंटे का होगा। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग जो है पार्ट 2 का पेपर जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा ये लिया जाएगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फिर 24 तारीख को इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का पेपर होगा, इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 1 का होगा, इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 1 का होगा, मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स पार्ट 1 का पेपर जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा लिया जाएगा। उसके बाद फिर सैटरडे को 25 अप्रैल को इवनिंग में जो पेपर होंगे सिविक्स इलेक्टिव जो है वो पार्ट 2 का पेपर होगा, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन पार्ट 2 का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान पार्ट 2 का पेपर होगा, कंप्यूटर स्टडी इलेक्टिव पार्ट 2 का पेपर लिया जाएगा, थ्योरी का फूड एंड न्यूट्रिशन थ्योरी का पेपर होगा पार्ट 2 का जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए लिया जाएगा। उसके बाद फिर मंडे को 27 अप्रैल को मुख्तलिफ पेपर हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग इनकी है, ठीक है। ब्रेली पार्ट 1 का पेपर होगा 2 घंटे का। फिर अरेबिक पार्ट 1 का होगा। फिर पर्शियन यानी कि फ़ारसी का पार्ट 1 का पेपर होगा और साथ में हाउस होल्ड अकाउंट्स जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा पार्ट 1 का पेपर इवनिंग में लिया जाएगा। 28 तारीख में फिर 3 पेपर हैं, इसमें वही जो है ब्रेली थ्योरी पार्ट 2 का पेपर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अरेबिक पार्ट 2 का, फिर पर्शियन पार्ट 2 का, हाउस होल्ड अकाउंट्स पार्ट 2 का जो कि गर्ल्स के लिए होगा लिया जाएगा 28 तारीख को। फिर वेडनेसडे को 29 अप्रैल को फिर जो पेपर्स लिए जाएंगे ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पेपर होगा पार्ट 1 का 4 घंटे का होगा। फिर आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर होगा थ्योरी का 2 घंटे का। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग का पेपर होगा गर्ल्स के लिए पार्ट 1 का। फिर थर्सडे को 30 अप्रैल को इवनिंग में जो पेपर लिया जाएगा उर्दू लिटरेचर का होगा पार्ट 2 का इलेक्टिव वालों का, सिंधी लिटरेचर पार्ट 2, फिर इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर प्रैक्टिकल लिया जाएगा। और उसके बाद फिर सैटरडे को
जो इसका आखिरी पेपर है आर्ट्स वालों का, जो है हाँ, 2 मई को, 2 मई को जो पेपर लिया जाएगा इवनिंग में, उर्दू लिटरेचर का होगा पार्ट 1 का, सिंधी लिटरेचर का होगा पार्ट 1 का, इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा। कुछ हिदायत हैं, ज़रा देख लीजिए। द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट गारंटीड, यानी कि जो ऊपर दी गई है जो डेट शीट, ये अगर बोर्ड चाहे तो बाद में इस डेट शीट को चेंज भी कर सकता है, बोर्ड को ये हक हासिल है। लेकिन अगर चेंज हुआ तो फिर नई डेट शीट जारी की जाएगी। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई बाज़ औक़ात अगर हालात ख़राब होते हैं या कोई एहतजाज या कोई मजबूरी की वजह से अगर कोई चेंज करना पड़ता है तो बोर्ड को हक हासिल है, तो बोर्ड चेंज कर सकता है। उसके बाद बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्लैश ऑफ पेपर्स कॉन्सिक्वेंस लॉस कास्ट, यानी कि अब बोर्ड के जो पर्चे होंगे इनकी जो अगर गलत या बेजोड़ मज़ामीन इम्तिहानी फॉर्म पे पुर करने की वजह से उम्मीदवार को जो है वो खुद उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बोर्ड इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होगा। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया टू द कैंडिडेट बाय द एंट्री ऑफ रॉन्ग और इम्परमिसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर आपने पेपर में कहीं गलती कर दी, कोई मजमून मिस कर दिए, आगे पीछे कर दिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बोर्ड की नहीं होगी। आप फेल भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, तो बड़ी एहतियात से आपको काम करना होगा। इफ़ अ कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस हिज एडमिट कार्ड और गेट्स लेट बाय मोर देन 30 मिनट्स फॉर एग्जामिनेशन शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर और टेक द एग्जामिनेशन। अगर आपका एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड के बगैर या 30 मिनट से ज़्यादा ताख़ीर से अगर आप पहुँचे तो फिर आपको पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। अब जनरल ग्रुप की बात कर लेते हैं। छोटी सी डेट शीट है। अब इनका 8 तारीख को पेपर लिया जाएगा। उर्दू जो है नॉर्मल कोर्स, अब ये भी सारे जो है इवनिंग में पेपर लिए जाएंगे। उर्दू नॉर्मल कोर्स, सिंधी नॉर्मल, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है पेपर 1 जो कि सिर्फ फॉरनर्स के लिए है, फिर इंग्लिश लिटरेचर जो कि सिर्फ फॉरनर के लिए है, ये पेपर लिए जाएंगे 8 तारीख को। ये जनरल वालों की बात मैं कर रहा हूँ। उस बाद फिर 10 तारीख को 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक सिविक्स का पेपर होगा, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन का पेपर होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान पार्ट 1 का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का थ्योरी का पेपर होगा और फूड एंड न्यूट्रिशन थ्योरी का पेपर लिया जाएगा जो कि सिर्फ गर्ल्स का होगा। फिर मंडे को 13 तारीख को इंग्लिश कंपलसरी पेपर 1 होगा। फिर वेडनेसडे को 15 तारीख को जनरल साइंस का पार्ट 1 का पेपर होगा। फिर फ्राइडे 17 तारीख को इस्लामियात का कंपलसरी का पेपर लिया जाएगा और साथ में रिलीजियस स्टडीज़ जो कि फॉर नॉन मुस्लिम्स है उनका पेपर भी लिया जाएगा। फिर मंडे को जो है 20 तारीख को मॉर्निंग नहीं, पेपर तो इवनिंग में होगा, यानी कि पार्ट 1 का कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर होगा, ज्योग्राफी इलेक्टिव पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का पेपर भी लिया जाएगा। उसके बाद फिर वेडनेसडे को 22 तारीख को मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है फ्राइडे को 24 तारीख को जो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का होगा, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। फिर मंडे को 27 अप्रैल को ठीक है ब्रैल का पेपर लिया जाएगा, 2 घंटे का थ्योरी का। अरेबिक पार्ट 1 का होगा, पर्शियन पार्ट 1 का होगा, हाउस होल्ड अकाउंट्स पार्ट 1 का सिर्फ गर्ल्स के लिए पेपर लिया जाएगा। उस पर फिर वेडनेसडे को 29 तारीख को जो है सेकेंड लास्ट पेपर होगा, जोग्राफिया एंड ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का 4 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। फिर उसके बाद आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का 1 घंटे का थ्योरी का पेपर होगा, 2 घंटे का थ्योरी का पेपर होगा पार्ट 1 का। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग का पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा। अब लास्ट जो पेपर है जनरल ग्रुप वालों का वो 2 मई का होगा, जिसमें उर्दू लिटरेचर पार्ट 1, सिंधी लिटरेचर पार्ट 1, इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। सो ये डेट शीट जो है, जो भी आपका ग्रुप है उस डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए ये जो लिंक है नीचे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।